वीडियो शायद आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। आज हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हर इंडियन गलत यूज कर रहा है। आज हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हिस्ट्री से लेकर अब तक कई सारे मेजर इवेंट्स में अपना रोल प्ले किया है। और आज की वीडियो में कई सारे एग्जांपल्स होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ एक एग्जांपल देके आपको ये लॉ समझाया नहीं जा सकता। आज हम लोग पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, बिजनेस, हिस्ट्री, स्टडीज, इन सारी चीजों को एग्जांपल लेके इस लॉ को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लेना और एंड तक जरूर देखना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा गोल 3 मिलियन क्रॉस करना है और वो भी बस 30 दिनों में। इस रिकॉर्ड को सेट करने में आप सभी की बहुत हेल्प लगेगी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसा कंटेंट और इतनी क्लैरिटी वाली चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नेचुरली लाइफ में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत इजी टू ओपन अप होते हैं, यानी वो किसी को भी अपना दर्द, अपने इमोशंस इजीली बता देंगे बिना कुछ सोचे समझे कि आगे जाके इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम लोग ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी टंग, अपनी जबान कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और इसके एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखे रहेंगे। अगर आपके किसी दोस्त को आपने कोई एक चीज बता दी और उससे कहा कि भाई इसे सीक्रेट रखना, इसे किसी को बताना नहीं है, तो 10 में से 9 चांसेस इसके कि वो बंदा जाके किसी ना किसी को तो ये चीज बताएगा। अब भले वो उसकी खुद की बंदी हो, उसका कोई करीबी दोस्त हो या फिर कोई और, बट हम इंडियंस के पेट में कोई बात नहीं रहती। और हम लोगों को बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। हाँ, ऑनेस्टी आपको कुछ जगहों पे सक्सेस जरूर दे सकती है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग ऑनेस्टी से लोगों का दिल जीत लेंगे, बट बिजनेस के मामले में कोई भी ऑनेस्ट नहीं होता। मैंने खुद ने कितनी तो भी सारी वीडियोस बना के रखी है इन सारे ब्रांड्स को रिवील करते हुए कि वो हमारे प्रोडक्ट्स में कैसे मिलावट करते हैं, और कैसे इन बड़े बड़े जायंट्स को, इन बड़ी बड़ी कंपनीज को भी पता है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करने से सामने वाले को प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसे तरीके से मार्केट करते हैं जिससे सामने वाले को लगता है कि नहीं भाई ये चीज मेरे लिए सही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द की टू ऑफेंड समवन। अगर कंपनीज ऑनेस्टली ये बता देंगी कि भाई ये खाने से तेरे को कैंसर हो जाएगा, तो क्या आप उसे कभी खाओगे? क्या उनका धंधा बड़ा होगा? उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप लाइफ में क्या डील कर रहे हो, किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। ऑल दे केयर अबाउट इज देयर ओन बिजनेस। और धंधे की दुनिया ऐसी है मेरे भाई, कोई आपको बताएगा नहीं कि ये जो 500 रुपए का प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है वो उनको बनाने में सिर्फ 10 रुपए लग रहे हैं। अगर आपको वो लोग ये चीज बता देंगे तो क्या आप उन्हें 500 रुपए दोगे? आपके दिमाग को ये बात हजम ही नहीं होगी कि भाई ये बंदा इतने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन क्यों निकाल रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई इन बिजनेस और इन रियल लाइफ टेल देम व्हाट दे वांट टू हियर रादर देन व्हाट यू फील अबाउट देम। और एक चीज होती है, अगर आपको लाइफ में किसी ऊंची स्टेज पे पहुंचना है जहां पे लोग आपको माने, तो उस जगह जाने के 2 रास्ते हैं, ईदर रिस्पेक्ट और फियर। बट आप इन दोनों रास्तों पे कभी चल नहीं पाओगे अगर आप प्रेडिक्टेबल हो, अगर सामने वाला बता पा रहा है कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। सो लॉ नंबर 3 इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इस लॉ को इजीली समझने के लिए मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं, जो इस लॉ को समझने में और करेक्टली एग्जीक्यूट करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, कीप पीपल ऑफ बैलेंस। सामने वाले को कभी ये चीज समझने ही मत दो कि आपके एक्शन के पीछे ट्रू इंटेंशंस क्या है। अगर उनको इस चीज का क्लू ही नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो वो कभी अपना डिफेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। यू हैव टू गाइड देम ऑन अ रॉन्ग पाथ, और बेसिकली स्मोक से इतना ज्यादा कवर कर देना है चीजों को कि जब तक उन्हें पता चले कि इस चीज के पीछे के ट्रू इंटेंशंस क्या थे, तब तक काफी लेट हो चुका हो। ये लॉ लिटरली मैं जब खुद पढ़ रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगा, बट आई डोंट फील इसमें कोई बुरी चीज है, बिकॉज आज के टाइम पे दुनिया इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि आपको भी बुरा बनना पड़ता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं हर एक वीडियो में आपको ये चीज बताते रहता हूँ कि इन लॉ का गलत यूज कभी भी मत करो। ये आपके लिए एक डिफेंसिव मेजर होने वाला है, इससे कभी भूल कर भी अटैक मत करना, नहीं तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस पावर। मैं इन सारे लॉस को इतना ज्यादा डिटेल में आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज कोई अगर आप पे ये लॉ यूज कर रहा है तो आपको पता चले। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू प्रिपेयर योर ओन डिफेंसेस बिफोर दे अटैक। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। नंबर 1, ये चीज पॉलिटिक्स में भी देखी गई थी। आपको पता ही रहेगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब हुए थे, उसके बाद दुनिया की सारी सुपर पावर्स में ये रेस लग गई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स कौन बनाएगा और किसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। और यूएसए गलती से भी ये चीज कभी चाहता नहीं था कि ये पावर किसी और के हाथ में जाए। सबसे पहले इंडिया ने जब इसके बारे में सोचा ही था, तब यूएस ने हमें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि आप इसके आगे कभी एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे, आप इस रिसर्च को आगे कभी कंडक्ट नहीं करोगे। तो इंडिया ने कैसे फिर बहुत स्मार्टली पोखरन रेंज में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। दे कंसील्ड देयर इंटेंशंस। यूएस के सैटेलाइट्स को और स्पाई एजेंसीज को कभी पता ही नहीं चला कि वहां पे कुछ हो रहा था, बिकॉज टेस्ट के लिए लगने वाली सारी चीजें और सारे प्रिपरेशंस रात में होते थे, और एग्जैक्ट सैटेलाइट ऊपर से गुजरने के टाइम पे उन्हें हाइड किया जाता था, और दिन में तो वो किसी नॉर्मल आर्मी बेस जैसा लगता था, लेकिन असली चीजें रात में हुआ करती थी। एंड दैट इज हाउ वी वर एबल टू टेस्ट आवर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। अगर हम लोग ओपनली यूएस को बता देते ना कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, तो आज तक हमारे पास कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, और आज तक इंडिया उस सेगमेंट में बाकी कंट्रीज से पीछे रहता। सेकंड पॉइंट रिलेशनशिप्स को लेकर होने वाला था, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस चैनल पे रिलेशनशिप को लेकर कोई डार्क साइकोलॉजी आपको बताना नहीं चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा इंसान अगर आपको कुछ आके बताए, कुछ हैक्स बताए, कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताए, और उसकी वजह से उन 2 लोगों का रिलेशनशिप खराब हो, तो भाई ये मेरे आइडियोलॉजी, मेरे फिलोसॉफी के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। तो भले ही मैं जितने भी सारे ट्राइड एंड टेस्टेड डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जानता हूं, बट मैं ये आपको रिलेशनशिप के सेगमेंट में कभी नहीं बताने वाला। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अब ये मैं आपको अपने खुद के एग्जांपल से बताता हूं। जब मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, तब उस कंपनी में सबको ये चीज लग रही थी कि मैंने एज ए वीडियो एडिटर ज्वाइन किया था। नो डाउट मैंने वीडियो एडिटिंग में बाकी लोगों को इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया कि एक मोमेंट पे आई वाज लीडिंग द होल वीडियो टीम। मैंने उस साइड में अपना 110% दिया,
बट माई ट्रू इंटेंशंस वर नेवर वीडियो एडिटिंग। मुझे सीखना था कि इतने कम लोगों को लेकर लोग आजकल इतनी बड़ी कंपनीज कैसे बना रहे हैं और एक स्टार्टअप को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है। सो दोज वर एक्चुअली माई हिडन इंटेंशंस बिहाइंड इट। अगर मैं डायरेक्टली वहां पे जाके बता देता कि भाई मैं तो बस सीखने के लिए आया हूं कि स्टार्टअप कैसे फंक्शन करता है, तो शायद मुझे इंटरव्यू में बैठने भी नहीं देते। इंस्टेड व्हाट आई डिड वाज आई ट्रेडेड ऑफ माई स्किल्स। एक हाथ से मैंने उन्हें वो दिया जो उन्हें चाहिए था, हाई क्लास टॉप नॉच वीडियोस। उनमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आज आप टीवी पे भी देखते हो। एंड दूसरे हाथ से मैंने वो सारी चीजें सीखी जो मुझे सीखनी थी। इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस बोथ। कंपनी को हद से ज्यादा सेल मिला और मुझे जो सीखना था वो सीखने को मिला। अब बात करते हैं उस एग्जांपल से जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। एग्जाम हॉल में कभी आपने किसी टॉपर से बात की है और गलती से भी अगर आपने उससे कभी जाके पूछ लिया कि भाई तूने पढ़ाई कितनी की है, तेरी पढ़ाई हो गई, तो वो कहेगा भाई कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला, घर पे लाइट चली गई थी, घर पे मेहमान आ गए थे। बट जब साला रिजल्ट की बारी आती है तब इस बंदे को आप हमेशा टॉप लिस्ट पे देखते हो। ही न्यू हाउ टू कंसील हिज इंटेंशंस। एंड जनरली आप ये चीज टॉपर्स में बहुत ज्यादा देखोगे। जो सबसे ज्यादा पढ़ता है वो कभी किसी को बताता नहीं कि मैंने पढ़ाई की है, वो हमेशा आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे मेरी पढ़ाई हुई नहीं। आप क्विकली एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में मराठास काफी स्मार्ट थे अपनी वॉर स्ट्रेटेजीज को लेके। मुगलों की सेना काफी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी और कंपैरेटिवली मराठास बहुत कम हुआ करते थे। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कंसील देयर इंटेंशंस। वो कभी किसी को बताते नहीं थे कि हम लोग इस साइड से अटैक करने वाले हैं। इंस्टेड वो सामने वाले को बेवकूफ बना देते बाय यूजिंग देयर कैटल। वो उनके सिंगों पे मशाले जलाया करते थे और उन्हें रात में दौड़ाया करते थे। इससे सामने वाले को लगता था कि भाई दुश्मन सेना तो उस साइड से आने वाली है, बट इन रियलिटी उन पे अटैक किसी और डायरेक्शन से होता था। और तो और सामने वाले को प्रिपेयर करने का मौका भी नहीं मिलता था। तो ये था लॉ नंबर 3 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। एग्जांपल्स इस वीडियो में आपको भर भर के मिलेंगे, तो इस लॉ को बारीकी से स्टडी जरूर करना। और अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज एक बार जाके उन्हें चेक करना, आपको वो काफी ज्यादा पसंद आएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।